जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष द्वारा लोकसभा में समर्थन न देने पर अमरोहा में 25 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी शक्ति का स्वाभिमान विपक्ष ने किया फिर अपमान नारे के साथ महिला जनाक्रोश सम्मेलन एवं पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस मौके पर पैदल मार्च निकाला गया और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुख्य अतिथि वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कहा कि विपक्ष अपने परिवार की महिलाओं को तो आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन आम महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। इसके लिए देश की आधी आबादी कभी माफ नहीं करने वाली है। अमरोहा में नवागत जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने 20 अप्रैल को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना, सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ ही जन समस्याओं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है। विकासोन्मुखी योजनाएं उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे वो प्रायोरिटी रहेगी। किसानोन्मुखी योजनाएं जैसे फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव बोलते हैं, जिसमें टाइमली प्रोक्योरमेंट और एमएसपी पे उसकी खरीदारी और सभी एग्री सपोर्ट सिस्टम्स को विकसित करना वो प्राथमिकता पे रहेगा। इसके अलावा हेल्थ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स इनको स्ट्रेंथन करना, इन कैपेसिटी बिल्डिंग करना और इनमें ओपीडी और आईपीडी का संचालन और सभी जगह एसेंशियल ड्रग लिस्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना वो प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन करना। अमरोहा में 26 अप्रैल को रिजर्व पुलिस लाइन में आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2025 बैच के 194 पुलिस कर्मियों का दीक्षांत परेड समारोह गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक नोएडा अजय कुमार की उपस्थिति में परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन गौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने नव आरक्षियों को कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि रिक्रूट आरक्षियों का शानदार प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है और उसी का परिणाम है कि एक शानदार परेड और भव्य परेड आपने यहाँ पर देखी है। ये सभी 194 रिक्रूट आरक्षी परेड में भाग लिया है। सभी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से पूरी तरह से दक्ष करके अब फील्ड में जा रहे हैं और ये बहुत शानदार प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो 9 माह चला है। अमरोहा में 15 अप्रैल को सांसद कंवर सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आहूत की गई। इस मौके पर सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसे में योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में विधायक अमरपाल सिंह, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त एवं सतपाल सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 23 अप्रैल को छापेमारी कर डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव ढकिया चमन में एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों को खुले में बेचने के बड़े धंधे का पर्दाफाश किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में बरामद एक्सपायरी खाद्य पदार्थ की अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए से अधिक पाई गई। बरामद खाद्य पदार्थ में चिप्स, विभिन्न प्रकार की नमकीन, रस्क, नूडल, पैकिंग की काजू बर्फी, खुली नमकीन इत्यादि शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह एक्सपायरी खाद्य पदार्थ खोलकर गांव आपूर्ति किए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने समस्त स्टॉक के गोदाम को सीज कर दिया है और अवैध कारोबारी को नोटिस जारी किया गया है। अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
ललितपुर में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी परिषदीय सीबीएसई, आईएससीआई और यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुबह 7:30 से 11:30 तक संचालित किया जा रहा है। वहीं शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य कार्यों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने नगर पालिका और सभी नगर पंचायतों को पेयजल की समुचित व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर छायादार इंतजाम और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी वाटर कूलर लगे हैं या पानी के जो साधन हैं वो सभी फंक्शनल हो जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया है। जो प्रशासन की तरफ से आम जनमानस के लिए सुविधाएं दी जा सकती हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है कि वो उपलब्ध हो जाए। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा आयोजित दैनिक जन सुनवाई में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायत सुनना नहीं बल्कि उसका समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का समाधान पीड़ित की संतुष्टि के आधार पर किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गांव-गांव में कैंप लगाकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाएं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में औद्योगिक विकास को लेकर बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। औद्योगिक स्थान चंदेरा में विद्युत आपूर्ति की समस्या को गंभीरता से लेते हुए पहले दिए गए दिशा निर्देशों के तहत अवर अभियंता और लाइनमैन की नियुक्ति का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने जीबीसी रेडई इकाइयों के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को अपने अपने जीबीसी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कहा गया। अग्निशमन विभाग को भी उद्यमियों के साथ समन्वय बनाकर सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के थाना नाराहाट में नए रिक्रूट आरक्षियों का स्वागत किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन से 21 नवनियुक्त आरक्षी, जिनमें 17 पुरुष और 4 महिला शामिल हैं, उन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर ज्वाइन किया। इस दौरान नए जवानों को ईमानदार, अनुशासन और सेवा भावना के साथ कार्य करने की सीख दी गई। वरिष्ठ पुलिसकर्मियों ने उन्हें कार्य प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए और जनता के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नए जवानों के आने से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। इनमें से 6 जवानों को अमझरा, डोंगरा और बरौदिया चौकियों पर तैनात किया गया है, जबकि शेष 15 जवान थाना नाराहाट में अपनी सेवाएं देंगे। भूमि संरक्षण इकाई ललितपुर और मेहरौनी में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 210 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत किसान खेत में 22 बाई 20 बाई 3 मीटर आकार का तालाब बनवा सकते हैं। इसकी कुल लागत 1,05,000 रुपए तय की गई है, जिसमें से 50% यानी 52,500 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह अनुदान 2 किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त तालाब की खुदाई पूरी होने पर और दूसरी किस्त पानी के इनलेट निर्माण तथा बोर्ड लगाए जाने के बाद दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान का कृषि विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है और कम से कम 1 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ 1,000 रुपए की टोकन मनी जमा करनी होगी और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत बने तालाबों से वर्षा जल संचयन होगा, भूजल स्तर में सुधार आएगा और किसान सिंचाई के साथ मछली पालन और अन्य जलीय खेती से अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही पंपलेट पर भी 50% तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।